हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार पढ़ा था और आज हम इसमें कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना है? 4375 में 7, 4, 7 और 5, 4, 7 और 5 का स्थानीय मान बताइए। ये पहला प्रश्न है। 4375 में 4, 7 और 5 का स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 4 का। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि ये जिस स्थान पे है उस स्थान पे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी मान क्या है। ठीक है, ये मान लीजिए ये है 4, 3, 7, 5। ये जिस स्थान पे बैठा है, ठीक है, जिस स्थान पे ये है इसका मान क्या है। तो इसका मान क्या है, इसका हम हर किसी को, जैसे अगर कोई पुलिस है, डॉक्टर है, उसे हम यही कह के तो बुलाते हैं भाई ये पुलिस है, इस स्थान पे है, पुलिस वाले स्थान पे है, ये दरोगा के स्थान पे है। तो ये किस स्थान पे है? ये है 4000 यानी 1000 के स्थान पे है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? सबसे पहले लिखते हैं 4। ठीक है, 4 लिखेंगे, कितना जितना अंक रहता है आगे उतना हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4000। इसका क्या निकल गया? इसका स्थान का मान निकल गया। ये कहा इसका स्थानीय मान। अब किसका पूछ रहा है? 7 का। ये 7 का पूछ रहा है, ये 7 का। 7 किस स्थान पे है? किस स्थान पे है 7? 7 का स्थान क्या दिया है यहाँ पे? 70। ठीक है, 7 का स्थान है 70। 70 कैसे? इसको 70 कहीं पढ़े नहीं है, 4375 पढ़े। ठीक है, देखिए 4375। 75 कैसे बना? 75 कैसे बना है? 70 और 5 मिलके तो 75 बना है। क्यों? 70 और 5 मिलके तो 75 यहाँ बना। तो इसका अगर ऐसे नहीं समझ में आता है कि मतलब लिखना क्या है, तो सीधे ऐसे करिए, जितने का स्थान में निकलना वो लिखिए 7। आगे कितना अंक है? 1 अंक है, हो गया 70। ये स्थानीय मान इसका है। अब 5 का निकालना है। 5 किस स्थान पे है? बस 5 के स्थान पे। 5 के स्थान पे 5 का वैल्यू 5 ही है, इसके आगे कोई 0 कोई अंक नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ये हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में विस्तारित संकेतन में लिखिए। विस्तारित संकेतन इसको मिलाना पड़ेगा। निम्नलिखित को विस्तारित संकेतन में लिखिए। निम्नलिखित को विस्तारित संकेतन में लिखिए। क्या है यहाँ पे? 44, 22। ये है क्वेश्चन, सही है ना? विस्तारित संकेतन में लिखना है इसको। इसको कैसे लिखेंगे? 4। ठीक है, ये है 4। सबसे पहले लिखेंगे 4, गुणे करके 1, 2, 3, 4। आगे 4 अंक है तो इसको 1 लिखेंगे, 4 0 लगा देंगे। कितना हो गया? 10,000। ठीक है, ये हो गया 10,000। उसी तरह क्या हो जाएगा? ये हो गया 4, ये हो गया
40,000, ठीक है, हो गया ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा करेंगे 4 में, तो कितना 40,000 तो हो ही जाएगा, ये हो गया 40,000, ठीक है। अब 3 क्या करेंगे, लिखेंगे 3, फिर जितना अंक है आगे 1 लगा के इतना 0, ठीक है। 3 किस स्थान पे है, ये हो गया 3000, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, क्या मतलब है इसका पता है, ये देखिए कितना पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसको क्या पढ़ेंगे 43,000 करेंगे ना, तो 43,000 ये है। अगर 3 कुछ हटा दिया जाए यहाँ से, बस इसकी वैल्यू निकाला जाए तो ये 40,000 तो हो ही जाएगा ना यार। 43,000 है, अगर 3 आ रहे हैं तो 40,000, 40 और 3 मिल गए तो 43 बना है, तो ये हो गया 43,000, और इसकी वैल्यू निकाले तो ये हो गया 3,000, तो 3,000 और 40,000 मिलकर तो 43,000 हो ही गया, हो गया ना। अब देखिए ये 3 है, अब इसका निकालेंगे, हो जाएगा 3 गुणे 1 2, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 300, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये 2 है, ये क्या होगा, 2 का क्या हुआ है यहाँ पे, हाँ 2 कितना है, 1 0 है ना, बस 1 0, ठीक है। ये हो जाएगा 20, किस स्थान पे है, ये है 20 के स्थान पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और लिखेंगे, इसके आगे कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, बस 2 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या कहा है, निम्नलिखित को विस्तारित संकेतन में लिखिए, कुछ नहीं, खत्म, बस। अब इसको ऐसे कर देना है, इसको लास्ट में आके हम ऐसे कर देंगे, ये हो गया 40,000, ठीक है, प्लस करके लिख देंगे ये 3,000, प्लस करके लिख देंगे 300, प्लस करके लिख देंगे 20, प्लस करके लिख देंगे 2, ठीक है। ये हो गया ऐसे, ये हो गया इसका विस्तारित संकेतन, इसका विस्तारित संकेतन, इसका ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। इसका हो गया विस्तारित संकेतन, ऐसे ही होगा। अब इसको पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा फिर से, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन एक और है यार, एक और करके देखेंगे क्या, दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब क्या है, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में करना है, करें, ठीक है। क्या है 35, और क्या है 22, 490, 95, 54, 95, 827, ठीक है। इसका क्या करना है, आरोही और अवरोही में करना है ना, तो चलिए पहले आरोही क्रम में करते हैं इसको। आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे कम जो रहेगा वो रहेगा, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, ठीक है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा क्या है, छोटा है 22, ठीक है। 22 के बाद क्या है 35, या तो उसको ऐसे करके लिखेंगे या तो ऐसे करके लिखेंगे इसको, ठीक है। 35, उससे बड़ा क्या है 95, 95, उससे बड़ा क्या है 490, 490 से बड़ा क्या है 827, 827 से बड़ा क्या है ये 54, 5497, ठीक है, 5497, ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अवरोही क्रम कैसे होगा, अवरोही क्रम देख लेते हैं। अवरोही क्रम ठीक इसके अपोजिट, इसके उल्टा कर देंगे, इसको यहाँ से शुरू करेंगे, इसको यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे जाके खत्म कर देंगे, हो जाएगा अवरोही क्रम। देखिए 97, ऐसे करके करेंगे इसको, इधर तो इसका मुंह इधर करेंगे, इसका मुंह उधर करेंगे, जिधर मुंह खुला रहेगा ऐसे बनता है ना, ये संकेत ऐसे बनता है ना, तो ये इसको पहचान में आता है कि छोटा दर्शा रहा है या बड़ा दर्शा रहा है। जिधर मुंह खुला रहता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। अगर भूल जाइएगा तो उसको ऐसे देखिएगा,
कि हर इंसान, ठीक है, हर इंसान कुछ बड़ा ही ढूंढता है, कि मतलब जो ज्यादा हो उधर ही जाता है। पैसे हो, अगर आपको कुछ पैसे हम दें, कुछ पैसे अगर दें, कुछ खाने वाला ही दें अगर, तो क्या खाएंगे आप लोग? कुछ बड़ा जो होगा, मतलब कुछ अच्छा जो होगा। जैसे एक तरफ छेना है, एक तरफ लड्डू, लड्डू कौन पूछेगा यार छेना खा के? वही वही चीज, तो मुंह किधर खोला है, ये खाएगा बड़ा ही भाई, छोटा नहीं खाएगा। कम चीज मतलब छोटा चीजें नहीं खाएगा, ये बड़ा चीज ही हमेशा ढूंढता है। आप हम तो छोटा भी खा सकते हैं भाई, कि कुछ लोगों को लड्डू ही पसंद होता है, लेकिन इसको छेना ही पसंद है। इसको मतलब ये बड़ा ही ढूंढता है कुछ, ठीक है। तो इसका मुंह हमेशा बड़े के साइड चला जाता है, तो इसको इसका मुंह बड़े के साइड रहेगा। ये बड़ा ढूंढता है, ठीक है, तो ये हमेशा बड़े के साइड रहेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद 827, ठीक है, उसके बाद 490, उसके बाद सॉरी 95, उसके बाद 35, उसके बाद 22, ये हो गया हमारा। और वही क्रम, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा ना इतना? अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम एक और वीडियो बना देंगे, शॉर्ट्स बना देंगे इस पे। क्वेश्चन क्या है? 41 से 50 संख्याओं का योग ज्ञात करिए। इस तक की संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 41 से 50 तक की संख्याओं का योग, चलिए वो भी हो जाएगा अभी। ये क्वेश्चन है अब 51 है, 41 है। 41 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है 41 से 50 तक की संख्याओं का योग। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 27, 28, 49, 50 सबको जोड़ देंगे कितना होगा? जोड़े यहाँ पे 41, 42 करके जोड़ दें? नहीं, ऐसे जोड़ने का टाइम लगेगा। इसका फार्मूला है, सूत्र है, सूत्र। पहली संख्या, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या बटा 2। देख रहे हैं, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2। उसके बाद अरे यार ज्यादा बड़ा लिखते हैं, हो नहीं पाएगा। सूत्र है पहली संख्या बटा प्लस दूसरी संख्या बटा 2। अब पूरे करके इधर पूरे है, पूरे कुल संख्या, ठीक है, दिख रहा है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सॉरी, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बटा 2 गुणे करके कुल संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये करते हैं, पहली संख्या कितना है? पहली संख्या क्या है? 41 से 50 तक का है। पहली संख्या है, दूसरी संख्या ये है, ठीक है। यहाँ करके 41 धन 50 बटा 2। कुल संख्या क्या है यार? देख लीजिए पहले, कुल संख्या क्या है यहाँ पे? गुणे 10। हाँ, कुल संख्या का मतलब ये होगा, गुणे 10 किया है यहाँ पे, इसलिए क्या है 41 पहली संख्या है, 50 दूसरी संख्या है, ठीक है, बटा 2 तो है इसमें, ठीक है। कुल संख्या का मतलब ये होगा कि देखिए 41 42 दो संख्या, 43 तीन संख्या, 44 चार संख्या, 45 पांच संख्या, 46 छह संख्या, 47 सात संख्या, 48 आठ संख्या, 49 नौ संख्या, 50 10 संख्या। ये कह रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 10 है। समझ में आ गया? पहली संख्या 41 से 50 तक का है। 41 क्या है? पहली संख्या हो गई, 50 दूसरी संख्या हो गई, गुणे 10 यानी कुल संख्या,
ठीक है, हो गया बटा 2। इसको क्या करेंगे आप, इसको ऐड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हो जाएगा 91 बटा 2 गुणे 10, ठीक है। अब इसको इससे काट दें और टूला कर दें, क्या 2 पच्चीस 10 करते हैं, 2 पच्चीस 10, 5 कन्ने 5, 5 9 45, 455, 455 आ रहा है, 455 है इसमें, हाँ है, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार बताता हूँ, 41 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करिए। इसका फार्मूला, इसका सूत्र है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणे कुल संख्या बटा 10, ठीक है। ये गुणे दोनों मिला के गुणे किया है, दिख रहा है ना साहब, नहीं दिखेगा तो बताइएगा, शॉर्ट बना दूंगा, शॉर्ट इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, ठीक है। पहली संख्या है 41, दूसरी संख्या है 50 बटा 2, कुल संख्या पूछ रहा है। 41 से 50 तक पूरा कितना हो जाएगा, 10 संख्या है, हो जाएगा 10। अब हम इसको ऐड किए, 91 हो गया बटा 2 कर दिए हैं, गुणे 10 हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 2 को 10 को 10 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, ठीक है। अब 91 को 5 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 455, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल 42 है, संख्या क्या होगी। कह रहा है एक संख्या को 42, एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर, 3 से विभाजित करने पर भागफल 42 है, भागफल 42 है, ठीक है। भागफल 42 है तो संख्या क्या होगी, जो कह रहा है एक संख्या यही पूछ रहा है, तो संख्या क्या होगी, ठीक है। एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर, एक संख्या को, ये नहीं बताया किस संख्या को, ठीक है। एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल 42 है। कह रहा है कोई संख्या है, उसको 3 से भाग करते हैं तो आंसर भागफल आता है इतना 42, ठीक है। तो पूछ रहा है किस संख्या से भाग किए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, हाँ देखिए, भाज्य का पड़ रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ये भाजक भागफल में मैं कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा, ठीक है। आप लोग मत होइएगा, अभी मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और इसको एक दूसरे तरीके से, दूसरे विधि से मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, सीधे भाज्य आपको निकाला ना, तो ये रहा हमारा भाजक 3 गुणे भागफल कितना है 42, ठीक है। कितना हो गया 3 में 6, ये 3 के बाद 126 आ गया ना। अब हम बताते हैं दूसरा विधि बताते हैं, 126 है, हाँ ठीक है, सबसे आसान विधि होता है, इसमें कंफ्यूज फार्मूला याद नहीं होता है, ठीक है। हर सवाल को एक ट्रिक्स लगाइए, थोड़ा सा सोच समझ के उसको लगाइए कि कैसे करें, जो क्वेश्चन कह रहा है वो काम कर दीजिए आप, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब एकदम 126 लाएंगे फिर से, ठीक है। अब देखिए किस विधि से लाएंगे इसको, 126 आ गया ना। देखिए कह रहा है एक संख्या को, आपको पता नहीं है तो मानिए एक संख्या यक्स है, ठीक है। एक संख्या यक्स है, यक्स एक संख्या है समझ लीजिए। 3 से विभाजित करने पर, इसको विभाजित करिए 3 से, इसको विभाजित करने पर 3 से कितना कह रहा है, भागफल 42 है, भागफल ऐसे करके भागफल 42 कर दीजिए, ठीक है। भागफल 42 है तो उस संख्या क्या होगी, जैसा क्वेश्चन कहा वैसा हमने लिखा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कहेगा सिर्फ वैसे ही आपको लिखना है। एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर
एक संख्या हमको ये बताया कौन सी संख्या, हमने लिखा माना वो संख्या यक्स है, ठीक है। यक्स को 3 से विभाजित किए, गुणे करके ये क्या हुआ, भागफल 42 लिख दिया, ठीक है। अब संख्या का पता लगाना क्या संख्या है। जब हमने ऐसे लिखा तो सीधे दिमाग में ये आया हमारे कि हमको यक्स निकालना है ना, तो हम यक्स को इधर कर देंगे, यक्स को इस साइड करेंगे, इसको इस साइड लेकर जाएंगे, ठीक है। यक्स को इधर करेंगे इक्वल करके, ठीक है। हम इसको इस साइड पक्षांतर इसको करेंगे तो तुरंत ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सीधे देखिए एकदम आसान तरीके से, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हम पक्षांतर करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ नहीं करना है, इसको इधर लेकर आना है बस, और कुछ नहीं। इसको ऐसे ही लिखना है जैसे ये है, सिर्फ ये इसको ऐसे जैसे है इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये हालांकि ये साइड में है 42 ऐसे है ना, ठीक है, ऐसे ही लिखा है ना ये, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे ये है, बस इसको हमने इधर किया, कंफ्यूज मत होइएगा पक्षांतर करने में, ठीक है। अब इसको इसमें गुणा कर देंगे तो x का मान आ गया, गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, तो 26 ही आएगा, ठीक है। आ गया इतना ना, ये इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। भाज्य तो देखिए हम कंफ्यूज हो गए, हम भी कंफ्यूज हो गए, इसमें कंफ्यूजन होता है हमको आप लोगों को नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मत करिए, कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। हम कंफ्यूज होते हैं इसमें बस, इसलिए हमने ऐसे किया, ठीक है। एक बार बताता हूँ, शायद आपको कंफ्यूज है इसमें। देखिए कह रहा है एक संख्या को 3 से विभाजित कर देंगे, माना वो संख्या यक्स है, ठीक है, माना संख्या यक्स है, 3 से विभाजित कर दीजिए इसको, 3 से कुछ नहीं करना, जो कह रहा है वही करना है। एक संख्या यक्स है, 3 से विभाजित किए हम, भागफल 42 आ गया, यहाँ पे भागफल आ दीजिए आप 42, ठीक है। अब यक्स निकालना है ना, यक्स को इधर करेंगे, बाकी इधर करेंगे, यक्स को हमने एक साइड में लिख दिया और इसको इधर जैसे है वैसे ही लिखना है, 3 यहाँ है ना, इसको 3 को इधर ला दीजिए। अब इसको थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, थोड़ा सा इसको बैठने की जगह चाहिए ना, इसको हो जाएगा ये 42, ठीक है। अब ये यक्स को ये कितना हो गया, ये हो गया 3 गुना 6 4 3 12 126 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही करिए, जैसे समझ में आया आपको, ऐसे फार्मूला से या फिर ऐसे, हमको तो ये आसान लगता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया, संख्या बताइए 7 गुना जोड़ने पर 56 कह रहा है, वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पर 56 प्राप्त हो। वह नहीं हुआ यार, चला वह संख्या बताइए जिसमें ठीक है 7 गुना जोड़ने पर, जिसमें उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पर 56 प्राप्त हो, ठीक है। वह संख्या बताइए जोड़कर 56 प्राप्त कहना है, जो क्वेश्चन का सिर्फ वही करना, अलग से कुछ नहीं करना है, आंसर को बताएगा। वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पर 56 प्राप्त हो। वह संख्या बताइए जिसमें, वह संख्या तो आपको नहीं पता है ना, वह संख्या कह रहा है, वह संख्या बताइए, कौन संख्या हमको भी नहीं पता है कौन संख्या, तो सीधे लिखेंगे एक्स, ये वो संख्या है। और यहाँ पे एक्स ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, तो एक्स ही ज़्यादातर मानते हैं, तो हम एक्स मान लीजिए, कहीं तो ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माना वो संख्या ए है, ठीक है, जिसमें उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पर, कितना जोड़ना है 7 गुना, ठीक है। ठीक है, वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या का 7 गुना, इसी संख्या का ना कह रहा है,
संख्या का 7 गुना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये इस संख्या के 7 गुना है ना, वही क्या है, वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पे, 7 गुना क्या करने पे, जोड़ने पे कितना प्राप्त हो, 56 प्राप्त हो, जोड़ने पर 56 प्राप्त हो, 56 प्राप्त हो गया आपको। बस जैसे कहा वैसे लिखा मैंने। वह संख्या ज्ञात करिए वह संख्या ज्ञात करिए जिसमें 7 गुना जोड़ने पर, तो 7 गुना जोड़ दिए, 7 गुना, ठीक है। किसी संख्या का उस 7 में गुणा कर देंगे, किसी चीज का 7 में गुणा करेंगे 7 गुना हो जाएगा, तो उस संख्या का भी हम 7 में गुणा करेंगे 7 गुना हो गया, प्लस ये उस वो संख्या हो गया, वो लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, a का 7 गुना करेंगे तो हो जाएगा 7a, 7a हो गया ना, ठीक है। मान लीजिए एक हटा के कुर्सी मान लिया, ठीक है, कुर्सी अगर 7 गुना हो जाए तो 7 कुर्सी हो गया ना, तो यहाँ 7a हो गया। अब क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है इसमें, ये हो गया कितना, 8a हो गया, 8a, ठीक है। अब इसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे, इसके ये भी आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ए को इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, ठीक है। इसको देखिए पक्षांतर तो कैसे होगा, अगर प्लस में है तो माइनस में होता है, गुणे में है तो भाग में होता है, भाग में हो तो गुणा में होता है, माइनस में हो तो प्लस में होता है। ये इसमें गुणा में है ना, ये भाग में बदल जाएगा। इसको इधर करें, उसको इधर कर दें, चाहे इसको उधर ले जाइए चाहे उसको इधर लाइए, बात सेम है। अंक को एक साइड किया जाता है, अक्षर को एक साइड, लेकिन इसमें देखिए इसको पहले हम इधर लिखेंगे, पक्षांतर करेंगे ए इक्वल, ठीक है। अब गुणा भाग में बदलता है, भाग गुणा में बदलता है, धन ऋण में बदलता है, ऋण धन में बदलता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, गुणे है ना, गुणा है ना, तो गुणा ही हुआ था ना यहाँ पे, ये दोनों गुणे में है, ठीक है। तो हो जाएगा 56। अब इसको भाग में बदल देंगे हम, 8 गुणा में तो भाग में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको इससे काटेंगे तो जाएगा 7, 7 और 8 56, एक मान क्या आ गया 7। यही वो संख्या है जिसका संख्या का 7 में जोड़ने पर 56 प्राप्त होगा, ठीक है। प्रूफ करें इसको, देखिए वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या का 7 में जोड़ने पर, ऐसे कर देंगे 7 हो गया 7, इसी में रख दीजिए तभी भी आ जाएगा, ए की जगह 7 रख दीजिए, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 7 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ ए है यहाँ भी 7 गुणे 7 जुड़े हुए 56 आ जाएगा, 56 आ भी गया, देखिए कैसे आ गया, 7 सत्ते 49, 49 में 7 जोड़ेंगे 56 हो गया ना, प्रूफ हो गया, क्वेश्चन सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइनल का आंसर कितना है, 4 6 0 4 3 6, ठीक है ना। मैं दोनों 6 के स्थान में अंतर कह रहा, दोनों 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। कोई भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर सराग से निकलता है, ठीक है। इसमें दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर करना है। अंतर क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाव, घटाना, ठीक है। सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालेंगे, दोनों 6 का स्थानीय मान अंतर कहा है ना, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना होगा 6, ठीक है, 0 0 0 0, आगे 4 अंक है, 4 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका 6 है, कुछ नहीं, स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान ये निकल गया। इसका घटाव क्या, कैसे घटाव करते हैं, तो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाइए,
इसको 6 घटा दीजिए। अंतर कराना है ना, तो इसका स्थानीय मान दोनों 6 के स्थानीय मान, दोनों 6 का स्थानीय मान हो गया, का अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें, अंतर घटाना होता है, इसका स्थानीय मान का अंतर ऐसे घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया 4, 10 हो गया, इससे लेगा क्या करते हैं हासिल देता है, इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा, ये इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। ठीक है, हो गया यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4। अब कितना बचा है यहाँ पे 9 बचा, हो जाएगा 9 9 9, यहाँ हो गया 5। सही है, ये हो गया इसका आंसर, अंतर आ गया। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन आंसर देखना सही है कि नहीं। आंसर बी में दिया 5 9 9 4, सही है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। कह रहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिया है इसमें, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, ये कैसे जानेंगे। ऑप्शन दिया है, ठीक है, अस्सी 90 के बीच अभाज्य संख्या है 83 और 89। 80 और 90 के बीच ही का है, 80 81 80 84 85 86 87 88 89 90। ठीक है, 83 89 कैसे है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, बाकी किसी संख्या से। देखिए 83 को 83 से ही हम काट सकते हैं, या तो एक से काट सकते हैं, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आपके मन में ये चीज आया है कि 81 भी हो जाएगा, मेरे दिमाग में पहले ये चीज आता था 81 भी हो सकता है, लेकिन 81 नहीं है। 9 को 9 में गुणा कर देंगे, 9 9 81 हो गया ना। ठीक है, इसको हम 9 से काट देंगे, 9 से कट जाएगा तुरंत। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, लेकिन ये सब चीजें नहीं कटेंगी। 83 और 89 नहीं कटेगा कभी भी। 85 भी कट जाएगा। ठीक है, और 87 भी कट जाता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों अभाज्य संख्या, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, सही है ना, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत। कह रहा है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए। उसमें लिखा ज्ञात करिए, हम ये बताइए, दिखा है साहब। व्यवस्था कर देंगे इसका भी, साफ दिखेगा। ठीक है, 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा। 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का औसत ऐसे निकलेगा। इसका फार्मूला है, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बटा 2। ठीक है, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बटा 2, ये इसका फार्मूला है, औसत निकालने का फार्मूला है। ठीक है, पहली संख्या क्या है 1, दूसरी संख्या क्या है 50 बटा 2। ठीक है, 50 से 51 हो गया, 51 बटा 2। 50 से 51 कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन औसत लास्ट जहां तक कट जाए वहां तक कट जाता है। ये हो गया हमारा 25 दूना 50, एक बच गया, एक का आधा तक कर दीजिए, दोनों बांट दीजिए। ये 25 25 50 होता है ना, 25 25 50 होता है ना, तो आधा इसको बचा एक ना, तो आधा इसको दे दीजिए, 1 बटा 2 1 बटा 2, आधा इसको दे दीजिए, हो गया 25.5 25।
कट गया, आराम से कट गया। 25.5 हो गया इसका, कटेगा तो जगह 24.5, 25.5 आंसर आ गया, ये औसत हो गया। ठीक है, 25.5 कट गया। अब आगे क्या है, आगे है एक और बताएंगे, एक और बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो मैं बताऊंगा। ठीक है नहीं कंफ्यूज हो गई बताऊंगा, आगे का कल पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब ये जितना सा क्वेश्चन था, ये सारा सवाल जो था बहुत आसान था, अच्छा सवाल था। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा कठिन सवाल शुरू हुआ है, जिसको हम कल से, ठीक है, अगली वीडियो में कल से बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।